हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैकपॉट ने आप लोगों के लिए क्लास 11 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके पास बहुत ही कम समय है। पिछला कई वीडियो में मैंने आप लोगों से बहुत सारे वादा किए हैं स्टूडेंट कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। बस अगर साल भर में अगर कोई बंदा कुछ पढ़े नहीं है, बस इन 5 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप 80+ मार्क्स लाएंगे, मेरा गारंटी है। तो आप सबको पता है स्टूडेंट कि पिछला 2 वीडियो में हम लोगों ने हिंदी कोर के बारे में डिस्कस किए थे, यानी हिंदी मॉडल सेट नंबर 1 और हिंदी मॉडल सेट नंबर 2 के बारे में। और आज जो अभी मैं आपको बातें डिस्कस करवाने वाला हूँ वो आपका हिंदी कोर का मॉडल सेट नंबर 3। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन देते रहें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। तो आज जो मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये हम पहले आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करता था, आज इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे PDF पे, क्योंकि स्टूडेंट आवाज़ बोल रहे हैं जो हमारे वॉइस है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इफेक्टेड पहुँचा रहे थे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखिए और 17 अप्रैल का एग्जाम में आपको हूबहू इसी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज आएगी। इस पैसेज में आपको अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैसेज से रिलेटेड 5 मार्क्स आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैसेज को चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के संदर्भ में यह विडंबना ही है कि इतने विशाल में विस्तरीकरण खिलाड़ी का अकाल प्रतीत होता है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ का काम और प्रोपोगेंडा अधिक होना है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और दिखावा अन्य क्षेत्रों की भांति यह खेलों को भी प्रभावित कर रहा है। परिणाम स्वरूप जहां एक और प्रतिभाशील खिलाड़ी अग्रस्त है और अक्सर प्राप्त न होने से कुंठित है, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम खर्चे के बाद खिलाड़ी की टीमों में विदेश में खाली हाथ लौटती है। आज़ादी के उपरांत देश के कर्णधारों की योग्यताओं और क्षमताओं के चलते विश्व में भारत का स्थान लगभग नगण्य हो रही है। गुलाम के दौरान में कम से कम हॉकी में भारत का सितारा बुलंद था, किंतु आज 27 ने उसे भी डुबो कर रख दिया है। आज स्थिति यह है कि इक्के टुक्के खिलाड़ी की व्यक्तिगत लगन और प्रतिभा के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं तो सरकार उन्हीं का प्रचार करने के अपनी पीठ ठोकने लगती है। सरकार नीति का यह हाल है कि आज सरकार स्तर पर सबसे अधिक क्रिकेट का डंका पीटा जा रहा है और गिने चुने खिलाड़ियों को हीरो के रूप में प्रतिपादित पेश किया जा रहा है, किंतु महिला क्रिकेटर टीम की उपलब्धि की ओर उसके खिलाड़ियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि संतान सिनों की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। स्विट्जरलैंड में हुए विश्व शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के प्रति सरकार का एक रवैया क्या रहा सबको मालूम हो चुका है। प्रशिक्षण पेशेवरों की स्थिति तो और भी बुरी है, जिसके कारण खिलाड़ी सदैव असंतुष्ट रहते हैं। यह है आपका स्टेटमेंट डेस्टन। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले पॉज करके आप PDF को पढ़ें, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ें। आप अगर जिस तरह से हम पढ़ें, अगर इस तरह से पढ़ के अगर आप समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में कौन सी विडंबना है? याद रखें कौन सी विडंबना है, तो विश्वस्तरीय खिलाड़ी के अकाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत का सितारा किसमें कब और कब बुलंद था? याद रखेंगे आज़ादी से पहले, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा हॉकी में गुलामी के दौर में, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी स्तर पर सबसे अधिक डंका किसका पीटा जा रहा है? तो सरकारी स्तर पर सबको पता है कि आज के दौर पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में डंका पीटा जा रहा है। सो गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपकी हिंदी कोर। आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में भी हमें डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना बोले। इक्के टुक्के में कौन सा समास है? आपको बताना इक्का टुक्का जो इसमें कौन सा समास है? द्विंद समास है। क्या होगी? द्विंद समास। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। इस अवतर का उपयुक्त शीर्षक क्या कहलाता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो होगी डेशन, याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा खेलकूद और सरकारी नीति, यानी ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से डेशन यहाँ पे आपका पैसेज दिए जाएंगे। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़कर हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाहर के नाम हैं, सबके भीतर रमे हुए बस एक सिरखे राम है। सबको यही सिखावे भैया गीता और कुरान है। मन के द्वार खुले हैं, फिर क्या हिंदू क्या इस्लाम है। मंदिर प्यारा, मस्जिद प्यारा, प्यारे देव स्थान रे। सरगम चले अलग अलग, सबके गीत सबरे।
हर मानव को गले लगाकर पूछो मन की बात रे, सूखे उपवन को दे दो तुम सावन की बरसात रे, कांटों की पीड़ा पर रखो फूलों की मुस्कान रे, कलिया के घर पहुँचो दो तुम शबनम की सौगात रे, तितली प्यारी भंवरे प्यारे प्यारे हर उदान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपको मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। कोशिश करते हैं बेहतरीन आंसर देने की, ठीक है। कवि क्या कहना चाहती है, इसमें आपको जो कवि है इसमें उन्होंने क्या कहना चाहती है, तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, बिल्कुल सही बात। धर्म अलग अलग का नाम है, बिल्कुल सही बात। सभी धर्मों का ईश्वर एक है, बिल्कुल सही बात। ये आपको तो सही होगा डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव को मन के करीब लाने का क्या आशय है, याद रखें क्या उपाय है मन के करीब लाने का, याद रखें उसके मन की बात पूछनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टेंट हूबहू क्वेश्चन छपने वाले, ठीक है। कवि के किन किन धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया, कवि ने किन किन धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिए थे, तो याद रखेंगे गीता और कुरान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रहे से कवि से क्या आशय है, तो ये कवि से क्या आशय था, तो याद रखेंगे ईश्वर एक है, धर्म चाहे अलग अलग हो, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि में शबनम किस भाषा का शब्द है, तो कवि जो है उन्होंने शबनम भाषा का प्रयोग किया फारसी भाषा से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेदन के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एडिशन टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन डिस्कस करवाए, आपको मैंने बहुत ही पहले एडिशन बता चुका हूं कि आपका जो एग्जाम है, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, 10 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन के अंतिम भाग को हम लोग बोलते हैं पार्थी, क्या बोलते हैं, पार्थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है, तो याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। उदंत मार्तंड, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा रहा। उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है, कोलकाता में। पर इससे पूछा है कब प्रकाशित हुआ था, 1826, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं, तो पहले पैराग्राफ को बोलते हैं लीड, क्या बोलते हैं, लीड इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विद्वान विद्या का शुभारंभ कब हुआ था, तो शुभारंभ हुआ था 1905 में, कब हुई थी, 1905, इसका सही उत्तर होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन पे। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो याद रखेंगे संकेताक्षरों उत्पादों को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए टू जेड। स्टूडेंट आपके जो 17 अप्रैल को एग्जाम होने वाले उसमें ए टू जेड इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक है, तो रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक कौन सी होगी, तो इनमें से सभी, उपयुक्त डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टिप्पणी एवं आलेखन भाग है, आपको बताना है जो टिप्पणी है और आलेखन भाग क्या है, कार्यालय पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने सगे संबंधियों मित्रों रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था एडिशन। तो यस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपको हर साल रिपीटेड होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, याद रखेंगे अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देशन के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, भावदी, क्या होगी, भावदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्यालय कार्य में नोटिस का अर्थ है, आपको बताना है नोटिस का अर्थ क्या होगी, तो टिप्पणी लिखना, क्या होगी, टिप्पणी लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नोटिंग होता है डिस्टेंस, नोटिस का अर्थ होता है सूचना देना, यानी नोटिंग का अर्थ होगा क्या, टिप्पणी लिखना। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। रचनात्मक लेखन की विद्या है, इसमें आपको बताना है कि रचनात्मक लेखन की विद्या क्या होगी, पत्रकारिता, विज्ञापन, निबंध, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सीमित शब्दों में अपनी बात सामने रख देने का कौशल किसका रचनात्मकता का सबसे बड़ा प्रमाण है,
सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलने वाला है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर होगा पत्रकारिता का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और इंग्लिश इलेक्टिव का अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करना ना भूलें। मैं इंग्लिश इलेक्टिव में भी आप लोगों को मॉडल सेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया या कला को कहते हैं, याद रखेंगे टिप्पणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कार्यालय प्रारूप नहीं है, आपको बताना है कि कार्यालय प्रारूप कौन सा है जो नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, याद रखेंगे आवेदन पत्र, आवेदन पत्र इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे फिर से डेशन आपके सामने एक छोटा सा एक कविता का एक पार्ट उठाकर रखा गया है। अगर आप अच्छी तरह से इसको भी स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ डेशन कि आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए इसको स्टडी करते हैं। रत्नकार गर्जन करता है, मलयानन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रियो भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत हमीमायम रतन के घर के कोनों कोनों से में लहरों पर बैठ फिरू पीर जी के। याद रखेंगे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता कौन है। याद रखेंगे अगर आप पढ़ें अंदर वाले पाठ तो आप अच्छी से कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। याद रखेंगे रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इन पंक्तियों में सागर की तुलना किससे की गई है। इन पंक्तियों में सागर की तुलना जो है वो किससे की गई थी, याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विशाल गाल, विस्तृत घर और महामाइन घर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोनों कोनों में लहरों पर बैठे फिरू पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, पूर्णरोक्ति प्रकाश अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो अगला प्रश्न आपके सामने, विष का प्याला राना भेजैया पीवत मेरा हांसी में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होगी, तो याद रखेंगे विरोधाभास, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पाथिक कविता में संसार का स्वामी किससे कहा गया है। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे सूर्य को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वे आंखें कविता में किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है। वे आंखें जो कविता है इसमें आपको बताना है कि किसकी ओर संकेत किया गया है, किसान की ओर, किसकी ओर, किसान फार्मर की ओर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए दिन और रात हमारे पूरे टेक्निकल टीम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक मैं अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सकूं। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने के लिए कहती है, तो याद रखेंगे कलकत्ता, कहाँ पे, कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया। जो गजल है इसके माध्यम से क्या संदेश दिए गए, जन जागृति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे खतरनाक कविता के अनुसार क्या बुरा हो तो पर सबसे खतरनाक नहीं है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 34 का उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ज्ञान श्री, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को एग्जाम को देखने के लिए। ठीक है, मेरा के काव्य में गंभीर अभियोजना क्या है। इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, याद रखेंगे प्रेम की, क्या होगी, प्रेम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भानी प्रसाद मिश्र अपने जेल प्रवास के दौरान व्यस्त रहे हैं, क्या व्यस्त रहे हैं, तो याद रखेंगे लिखने में, किसमें व्यस्त रहे थे, लिखने में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मियां नासिरुद्दीन, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि मियां नासिरुद्दीन कितने किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थी। याद रखेंगे जो मियां नासिरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटी बनाया करती थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है। याद रखेंगे भाषांत रस का, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्पीति नदी किस नदी में मिलती है। स्पीति नदी जो है वो सतलज नदी में मिलती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आपका हिंदी कोर का, याद रखेंगे हिंदी कोर का सेट नंबर 3 था, मॉडल सेट नंबर 3 जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। आप लोग चाहते हैं कि सर मॉडल सेट नंबर 4 और 5 भी हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए एक नया वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।